ओम तत्सत। जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। और आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं और वह चर्चा का विषय है कि हमारे देश के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है श्री किशन सहाय। श्री किशन सहाय मीना उनका नाम है और वो विज्ञानवाद की बात करते हैं और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी हैं जिससे कि देश में उस बातों को लेकर चर्चा हो रहा है, लोगों में इस बात को लेकर चर्चा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि विज्ञानवादी बनो, लोगों को विज्ञानवादी बनाओ, समाज को विज्ञानवादी होना चाहिए और विज्ञानवाद में भरोसा करना चाहिए लोगों को। और किसी भी ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु को नहीं मानना चाहिए। वो एक लाइन में एकदम रट्टू तोता की तरह एक जो आदमी बोलता है कि सीधा ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु को नहीं मानना चाहिए। इन सब चीजों को मानना बंद कर दो और विज्ञानवादी बनो। तो विज्ञानवादी बनो, भारत को विज्ञानवादी होना चाहिए। और विज्ञानवादी का जब उनको कोई उदाहरण देना होता है तो वो चीन को उदाहरण देते हैं कि चीन एक विज्ञानवादी देश है और विज्ञानवादी देश होने के कारण आज वो बहुत विकसित है, बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इस तरह से आईपीएस ऑफिसर ऐसे करते हैं और वो बोलते बोलते उनसे जब पूछा जाता है कुछ भी तो वो कहते हैं कि जाकिर नायक हैं, प्रेमानंद महाराज हैं और कुछ और बाबा लोगों का नाम लेते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग अंधविश्वासी हैं, समाज में अंधविश्वास को फैला रहे हैं। तो एक हालांकि उनके अंदर एक विशेषता ये जरूर है कि सबको एक साथ वो काउंटर करते हैं, चाहे कोई भी मजहब हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, गॉड हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहे गुरु हो, यहां तक कि वाहे गुरु को भी नहीं छोड़ते वो। और वाहे गुरु हो और इन सबको जो है वो एक सिरे से नकारते हैं और कहते हैं कि भाई ये सब अंधविश्वास है, इनको मानना अंधविश्वास है, किसी ईश्वर को मानना अंधविश्वास है, किसी गॉड को मानना अंधविश्वास है, किसी अल्लाह को मानना अंधविश्वास है, किसी वाहे गुरु को मानना भी अंधविश्वास है उनके हिसाब से। और कुछ बाबाओं का नाम लेकर भी वो कहते हैं कि ये समाज में अंधविश्वास फैला रहे हैं। उसमें खुले तौर पर उन्होंने जाकिर नायक, जो कि एक इस्लामिक प्रचारक है, डॉक्टर भी है, इस्लामिक प्रचारक भी है, फिर प्रेमानंद महाराज जी का नाम, धीरेन्द्र शास्त्री का नाम, ऐसे कई नाम वो लेते हैं और बोलते हैं कि इनके जो काम है वो अंधविश्वास फैलाने वाले कार्य हैं। तो चलिए आज हम एक इस पर निष्पक्ष चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा उद्देश्य आईपीएस ऑफिसर को सही ठहराना है या फिर प्रेमानंद महाराज जी को सही ठहराना है या उनको गलत ठहराना है। अपनी अपनी जगह पर व्यक्ति सही गलत, समाज कल्याण में जो लगा हुआ है वो व्यक्ति सही है, गलत नहीं है, चाहे किसी भी तरह से हो। आईपीएस ऑफिसर हैं तो और वो कुछ समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, लोगों को विज्ञानवादी बनाने में लगे हैं, बहुत अच्छी बात है और वो समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज कुछ कार्य कर रहे हैं, लोगों को भक्ति मार्ग में लगा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन समझने वाली बात इस ये विवाद का विषय क्यों है? जब दो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के भले के लिए जब दो लोग काम कर रहे हैं, एक विज्ञान के नाम पर समाज के भले के लिए काम करना चाहता है, एक भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज के भले के लिए काम करना चाहता है और कर रहा है, तो दोनों ही समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो आईपीएस अधिकारी किशन सहाय मीना हो, चाहे वो प्रेमानंद महाराज हो, तो समाज के भले के लिए वो काम कर रहे हैं। चलिए, अब एक बात है कि विज्ञान, उनका कहना है कि लोगों को, हमारे न्यू जनरेशन को, हमारे छात्रों को विज्ञानवादी होना चाहिए, ना कि राधा राधा के नाम के पीछे पढ़कर कि लग जाना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि राधा 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 जपेंगे और हमें भगवान मिल जाएगा, राधा राधा जपेंगे हमें ये हो जाएगा। तो ऐसी जो भावना है, इस तरह का जो प्रचार है, वो भी कहीं ना कहीं मनुष्य की मानसिक विकास में तो बाधा ही है। और ये कहना उनका बिल्कुल गलत नहीं है, ये सही बात है कि मानसिक विकास में गलत बाधा है। लेकिन जब वो विज्ञानवाद की बातें करते हैं तो वो सीधा ही जो है वो सिर्फ जो पश्चिम में जो विज्ञान की चर्चा हुई है, पश्चिम के देशों में जो यूरोप के अंदर जो पुनर्जागरण आया, नव जागरण आया और उसमें जो वैज्ञानिक खोज शुरू हुई, उद्योग विकसित विकसित होने शुरू हुए, लोगों ने ईसाइयत को मानना बंद किया धीरे धीरे। कम लोग अभी भी मानते हैं लेकिन धीरे धीरे उसमें कमी आती गई। तो ये सब चीजें हुई, तो वो विज्ञान की खोज वहां से मानते हैं। उनको जब वो अपने विज्ञानवाद की बात करते हैं तो वो कभी भी आयुर्वेद का नाम नहीं लेते हैं। उन आईपीएस महोदय की सबसे बड़ी मुसीबत यह है
कि जब भी वो विज्ञानवाद का बात करते हैं तो वो आयुर्वेद का नाम नहीं लेते हैं, वो पतंजलि का योग सूत्र को विज्ञान नहीं मानते हैं, वो आर्यभट्ट के शून्य की खोज को विज्ञान नहीं मानते, इसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। जब भी विज्ञानवाद की बात आती है तो उन्हें चाइना ही सामने दिखाई देता है कि चीन जो है सबसे ज्यादा विज्ञानवादी है और यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा विज्ञानवाद आया। और फिर जो है और वो इसके लिए इसलिए वो वहां पर सब कुछ अच्छा है और यहां पर अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर देखिए, अच्छा और बुरा होने की जो मेजरमेंट है वो कई चीजों पर डिपेंड करती है। वो सिर्फ बाहरी विकास देखकर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी देखकर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत सुखी और शांत हो गया है। सुखी और शांत होने के लिए सिर्फ बड़े बड़ी टेक्नोलॉजी ही नहीं चाहिए, दूसरी बहुत सारी चीजें चाहिए जिससे कि आप अपने मन को शांत रख सके, आपकी मानसिक शांति भी बनी रहे। तो उन सब चीजों का भी बड़ा महत्व होता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सिर्फ लग्जरी चीजों को इकट्ठा कर लेने से नहीं हो जाता है, या टेक्नोलॉजिकल चीजों को बढ़ा लेने से नहीं हो जाता है। लेकिन जब आईपीएस महोदय जब विज्ञानवाद की बात करते हैं तो अब दूसरा वो सीधा ही बोल देते हैं कि भाई ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु। तो इसका मतलब यह है कि आपने कभी भी इन विषयों को जानने का प्रयास नहीं किया। जिसने भी जानने, ये तो गांधी जी वाली बात होगी ना, गांधी जी ने कह दिया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। उनके लिए ईश्वर और अल्लाह एक ही चीज थी। लेकिन अगर हम अध्ययन करते हैं उपनिषदों का तो ईश्वर और अल्लाह और गॉड को हम एक नहीं कह सकते। हालांकि उपनिषद ईश्वर की चर्चा करते हैं, अल्लाह गॉड की चर्चा ही नहीं करते। हम एक नहीं से कह सकते। दूसरा, वाहे गुरु, वाहे गुरु तो कंप्लीटली अलग कॉन्सेप्ट है भाई। आप वाहे गुरु को कभी भी गॉड के समकक्ष या ईश्वर के इन सब गॉड अल्लाह के बराबर आप वाहे गुरु को नहीं रख सकते हैं, ठीक ना। वहां पर गुरु की महिमा गाई जा रही है और यहां पर कोई ऊपरी चीज की महिमा गाई जा रही है। दोनों में अंतर हो गया ना, दोनों में फर्क हो गया। तो हालांकि एक तरीके से वो कह देते हैं कि भाई ये चारों को नहीं मानना चाहिए, कोई धर्म मानने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें बहुत सही हैं कि धर्म के बिना भी अगर हम गॉड को ना माने तो भी मोरालिटी को स्टैब्लिश किया जा सकता है। जी हाँ, किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में पूर्व मीमांसा शास्त्र है जो कर्म की सत्ता को मानती है और वो मोरालिटी को स्टैब्लिश करती है। वो नहीं कहती कि तुमको मोरालिटी को स्टैब्लिश करने के लिए हम किसी ईश्वर को माने तभी मोरालिटी स्टैब्लिश होगी या तभी एथिक्स स्टैब्लिश होगी, वो नहीं मानते। बौद्ध संप्रदाय में या बौद्ध, हालांकि वो जब वो महानुभाव जब बोलते हैं तो सबको एक साथ कैलकुलेट कर देते हैं, जो है ईसाई, मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, जैन। अरे भाई, बौद्ध जैन वो तो वैसे ही किसी ऊपर वाले को नहीं मानते हैं, तो डिक्लेयर्ड है कि भाई ऊपर किसी भी ऊपर वाले को नहीं मानते हैं। हाँ, कोई भटके हुए, हमारे देश में देखो भटके हुए हिंदू ज्यादा हैं, वो किसी ऊपर वाले को मानते हैं कि ऊपर में कोई बैठा है और वो दुनिया चला रहा है। हिंदुओं में भी भटकाव होने के कारण, अपने शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं होने के कारण। तो जब भी वो विज्ञान, सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनकी बातों में कि जब भी वो विज्ञानवाद की बातें करते हैं तो वो यूरोप या चाइना का नाम लेते हैं, चीन का। उसमें भी यूरोप से भी ज्यादा वो चीन का नाम लेते हैं। चीन को सबसे ज्यादा लॉजिकल मानते हैं, चाइना को सबसे ज्यादा सही मानते हैं वो, ठीक है। और यहां के लोगों को जो है अंधविश्वासी मानते हैं और उनको कोई विज्ञान नहीं दिखाई देता। जब भी वो बातें करते हैं तो उनकी बातों में आर्यभट्ट का विज्ञान नहीं आता, गणित नहीं आता, वैदिक मैथमेटिक्स की बातें उनकी बातों में नहीं आती है। इससे पता चलता है, जबकि वो कहते हैं कि नहीं मैंने बचपन से शास्त्र पढ़े हैं। तो पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्या अध्ययन किया, तो मैंने रामायण पढ़ ली थी, मैंने महाभारत पढ़ ली थी, मैंने फिर हरिश्चंद्र मोरध्वज की कहानियां पढ़ ली थी। अरे भाई, ये शास्त्र नहीं है, इनको शास्त्र नहीं कहते, ये तो इतिहास पढ़ रहे हैं आप। जो शास्त्र की श्रेणी में वेदों की व्याख्या करने के लिए जो ग्रंथों का विकास हुआ, शास्त्रों का विकास, एक्चुअल में तो आप सबसे पहले यह समझ लीजिए, आप लोगों को भी समझने की जरूरत है, शास्त्र कोई पुस्तक नहीं है। जब कहा जाता है योग शास्त्र, तो योग शास्त्र के अंदर कई ग्रंथ आते हैं जिसमें कि जिसका नेतृत्व करता है पतंजलि योग सूत्र। उसका जो प्रथम ग्रंथ है हम कह सकते हैं पतंजलि योग सूत्र है योग शास्त्र में। लेकिन योग शास्त्र के अंतर्गत हठ प्रदीपिका भी आती है, योग शास्त्र के अंतर्गत योग बीज भी आता है, गुरु गोरखनाथ जी का लिखा हुआ। योग शास्त्र के अंतर्गत घेरंड संहिता भी आता है। योग शास्त्र के अंतर्गत फिर आपको हठ रत्नावली आती है, ठीक है। तो ऐसे कई ग्रंथ हैं जो योग शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। शास्त्र किसी पुस्तक का नाम नहीं होता। शास्त्र मतलब एक दर्शन, शास्त्र मतलब एक विचारधारा, एक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है शास्त्र।
तो शास्त्र को कभी भी आप पुस्तक मत समझिए। जो लोग पुस्तक समझते हैं वो बहुत गलत करते हैं। तो शास्त्र कोई पुस्तक नहीं होते हैं। तो ये समझने की जरूरत है। तो जब उनसे पॉडकास्ट में पूछा किसी ने कि भाई बताइए आपने क्या अध्ययन की, तो रामायण महाभारत और कहानियां पढ़ी हैं। ज्यादातर लोगों ने यही पढ़ी भाई, और उनके घर के लोग यही पढ़ाते हैं। समस्या तो यही है ना कि घर में हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी ने हमें कब बताया कि योग शास्त्र है, कब बताया कि भाई मीमांसा सूत्र है जो कि कर्म की सत्ता को स्वीकार करती है और उसके आधार पर मोरालिटी को स्टैब्लिश करती है, कर्मकांड सिद्धांत देती है, नित्य निमित्त काम में निषिद्ध और प्रायश्चित कर्म कांड का सिद्धांत देती है। तो कर्म सिद्धांत को वो प्रस्तुत करती है। तो वो नहीं कहते कि भाई तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घटेंगी कर्म से घटेंगी, ना कि किसी ईश्वर के से घटेंगी, ना किसी देवता से घटेंगी। तो मीमांसा इसका समर्थन करती है। तो अब आईपीएस महोदय विज्ञानवाद की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि विज्ञान पर कोई विशेष अनुसंधान है या फिर धर्म पर कोई विशेष अनुसंधान है। उनकी बातों से नहीं लग रहा। हां, दूसरी बात, एक दूसरे पक्ष पे हम आते हैं कि प्रेमानंद महाराज हैं या जो भी महाराज हैं, वो अपनी बातों का भी वैज्ञानिक आधार नहीं दे पा रहे हैं। वो नहीं समझा पा रहे कि चीजें कैसे हो रही हैं, क्योंकि तभी तो विज्ञान स्थापित होगा ना, नहीं तो फिर तो अंधविश्वास स्थापित होगा। तो आपको समझानी पड़ेगी कि भाई चीजें कैसे स्थापित हो रही है, चीजें कहां से आ रही है, ऊर्जा कैसे काम कर रही है, एनर्जी कैसे काम कर रही है। अगर आप कह रहे हो राधा राधा जपने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, सारे के सारे पाप ही कट जाएंगे, मतलब जितने भी आपने कुकर्म किए सबकी माफी हो जाएगी राधा राधा जपने से, तो इसका कर्म का सिद्धांत, जैसे कृष्ण कर्म का सिद्धांत समझाते हैं कि भाई कर्म मैं नहीं करवाता, भगवान ने सीधा कहा कि मैं कर्म नहीं करवाता, कर्म तो प्रकृति के गुणों से हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में इसकी व्याख्या है, और एक जगह पर नहीं, गीता में कम से कम 4 से 5 जगह पर इस बात को भगवान कृष्ण ने रिपीट किया है कि मैं कर्म नहीं करवाता हूं, कर्म प्रकृति के गुणों के वशीभूत होता है। एक जगह ही नहीं कहा, 3रे अध्याय में कहा है, 5वें अध्याय में कहा है, 14वें अध्याय में कहा है। रिपीट कर कर भगवान ने यह बात कई बार श्रीमद् भगवद गीता में कही है कि मैं कर्म नहीं करवाता, प्रकृति के गुणों के वशीभूत सारे कर्म होते हैं। परमात्मा कर्म नहीं करवाता, वो प्रभु कर्म नहीं करवाता। लिखा हुआ ना सृजते प्रभु, सीधा सीधा खुले मुंह बोला हुआ है। लेकिन फिर भी नहीं, भगवान ने ये करवा दिया, भगवान ने वो करवा दिया। तो ज्यादातर जो हिंदू हैं उनकी विचारधारा अब्राहमिक है, क्योंकि हिंदू भी किसी ऊपर वाले को मान बैठे हैं। हिंदू भी कहते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। रे भाई, ये भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ये हमारे शास्त्रों का वचन है ही नहीं। इस चीज की एडवोकेसी हमारे शास्त्र नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे हिंदू हैं जो यही मानते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई तुमसे जो कर्म हो रहा है, तुम्हें जो कर्मों का फल मिल रहा है, और तुम जो कर्ता बन रहे हो, इसका संयोग तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। लेकिन हमें भी गीता तो सिर्फ एक औपचारिकता करनी है ना, कि चलो आज एक ये अध्याय पढ़ लिया, आज इतना पढ़ लिया, पूजा रूम में हमने गीता को रख दिया और मंदिर के सामने गीता पर हम बैठकर पढ़ने लगे गीता को। तो हमारी भावना उसको समझने की है नहीं। हम तो पढ़ रहे हैं कि भाई भगवान खुश हो जाएंगे, हम उसको समझ जाएं, जो बातें उसमें कही गई है वो हमें समझ में आ जाए, उसको वो उद्देश्य ही नहीं है हमारा। और ऊपर से किसी से पूछ लोगे तो बोले अरे आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ो, समझ में आए चाहे नहीं आए। एक ऐसी पंडित जी थे, उन्होंने किसी को कहा, किसी माता जी थी, बूढ़ी थी, उनको पढ़ने के लिए कहा। माता जी ने कुछ प्रश्न पूछ दिए, तो पंडित जी ने कहा अरे आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ो, समझ में आए चाहे नहीं आए। ऐसा बोलकर पंडित जी भी अपना निकल गए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर सनातन का विकास करना है तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जो लिखा है उसे समझना पड़ेगा और उसकी वैज्ञानिकता भी हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो रही बात विज्ञान की, तो भारत में विज्ञान के ऊपर बहुत काम हुआ है। मौर्य काल में, गुप्त काल में तो बहुत अधिक काम हुआ है। बहुत सारे खगोल शास्त्री, यहां तक कि आर्यभट्ट ने जो दूरियां थी, जो प्लैनेट्स की जो डिस्टेंस थे या वैल्यू ऑफ पाई के ऊपर जो काम किया गया, बहुत पहले काम किया गया। डिस्टेंस जो था प्लैनेट्स का, उसको कैलकुलेट किया गया आर्यभट्ट के टाइम पर, दशमलव को दिया गया। ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले जीरो को, हालांकि जीरो का कॉन्सेप्ट आर्यभट्ट ने दिया था, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने जीरो को एज ए नंबर यूज किया। सर्वप्रथम पूरे वर्ल्ड में जीरो को एज ए नंबर यूज करना शुरू कर दिया।
तो इस तरह से ये सारे क्या, तो उन महानुभावों को आईपीएस अधिकारी जब विज्ञानवाद की बातें करते हैं तो उनको ये सब बातें ध्यान नहीं आती, या फिर उन्होंने इस पर अध्ययन नहीं किया है, इस पर उन्होंने किसी प्रकार का अनुसंधान ही नहीं किया है। तो कम से कम हम जब क्रिटिसाइज करने किसी को निकलते हैं तो कम से कम हमारा हमारा हमारी बातें मजबूत होनी चाहिए, हमारी बातों में उस लेवल की बातें होनी चाहिए। फिर तो जब हम विज्ञानवाद की बातें करते हैं तो हम क्या पतंजलि को, योग सूत्र को, आज पाश्चात्य पश्चिम की दुनिया मानती है कि पतंजलि योग सूत्र इज एंशिएंट साइकोलॉजी, मानते हैं कि ये मनोविज्ञान का पुस्तक है, इसमें मन का विज्ञान समझाया गया है, चित्त वृत्तियों को समझाया गया है, मन के विकारों को बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में, ध्यान की विधियां बताई गई हैं, चित्त को कैसे शांत करना है। प्रथम अध्याय में ही महर्षि पतंजलि ने कई क्रियाएं बताई हैं कि कैसे कैसे श्वासों के माध्यम से चित्त को शांत करना, किसी योगी के स्वरूप का ध्यान करके चित्त को शांत करना, किसी वस्तु का जो बिल्कुल शांत है उसको, उसमें भी हम चित्त को शांत कर सकते हैं। तो चित्त को शांत करने के लिए कई क्रियाएं बताई, अगर हम उसको करें तो चित्त शांत होता है। तो और क्या विज्ञान, तो विज्ञानवाद, सच सच पूछो तो विज्ञानवाद नामक ऐसी कोई चीज कभी होती नहीं है। क्यों नहीं होती, उसके पीछे कारण है। अब थोड़ा सा हम इस बात को समझते हैं, क्या विज्ञानवाद की स्टैब्लिशमेंट पॉसिबल है? देखिए, विज्ञानवाद की स्टैब्लिशमेंट पॉसिबल नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत लेवल पर यह पॉसिबल है, सामाजिक लेवल पर इसको पूरी तरह से लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि विज्ञान की जो खोज है वो खुद अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। पहले क्लासिकल फिजिक्स चलती थी, पहले क्लासिकल फिजिक्स चलती थी, अब आ गई क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स के जो सिद्धांत हैं वो क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों का खंडन करते हैं। ठीक है, अब बोलोगे विज्ञान में भी खंडन होता है? जी हां, खंडन होता है, लेकिन विज्ञान में जो खंडन होता है वो रिसर्च बेस्ड होता है। उसको रिसर्च किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है और प्रूव किया जाता है कि देखो खंडन हो गया। तो क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों ने क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांत का खंडन कर दिया, बहुत सारी बातों का खंडन कर दिया। क्लासिकल फिजिक्स के वो सिद्धांत अब क्वांटम फिजिक्स के लिए बेकार हो गए, कोई मायने नहीं रखते। वो बस अपनी जगह पर कुछ चीजों में काम आएंगे, लेकिन जब हमारा मोबाइल चल रहा है, हमारी टीवी, आज इंटरनेट चल रहा है, क्वांटम फिजिक्स से निकल के आया, ना कि क्लासिकल फिजिक्स से आया है। ठीक है, अब मैं यहां पर इस वीडियो में क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स को पूरा तो आपको समझा नहीं सकता हूं। तो ये डिफरेंस, तो कम से कम विज्ञान का भी तो उस लेवल पर समझ और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब रही बात क्वांटम फिजिक्स की, तो क्वांटम फिजिक्स का आधार जब लेना जब शुरू हुआ तो कहते हैं कि बहुत सारे वैज्ञानिक, उनके बीच में पहले डिबेट चलता था, क्योंकि देखिए साइंस जो आती है वो भी पहले फिलॉसफी से आती है, इसलिए कहा गया फिलॉसफी इज द मदर ऑफ साइंस। फिलॉसफी मतलब चिंतन, दार्शनिक चिंतन, तर्क के साथ, प्रमाण के साथ चिंतन करना, लॉजिकल कंटेम्पलेशन करना। ठीक है, तो उसके उसके द्वारा पहले दार्शनिक बातें होती हैं कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है उस पर फिर रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना, आगे की चीजें प्रोसेस शुरू होती हैं। तो जब क्वांटम फिजिक्स की बातें चल रही थी, डिबेट चल रहा था, एल्बर्ट आइंस्टीन सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक और एरविन स्कॉडिंगर के बीच में डिबेट चल रहा था क्वांटम फिजिक्स को लेकर, कि क्वांटम फिजिक्स रियली में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, रियली में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, क्या ये सारी दुनिया भरी हुई है, वेव्स से भरी हुई है, तरंगों से भरी हुई है, ये मानना जरूरी होगा। अगर वैज्ञानिक ये मानते हैं तभी आपका मोबाइल काम करता है, तभी ये मोबाइल काम करता है, तभी इंटरनेट काम करता है, फोन पे बात होता है। ये पूरी दुनिया तरंगों से भरी हुई है, बीच में बहुत सारे तरंगे हैं, खालीपन कुछ भी नहीं है। हम आंखों से नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखों की देखने की क्षमता ही नहीं है। तो अरविंद स्कॉन्डिंगर ने उपनिषद का सहारा लिया। तो इन आईपीएस महोदय को उपनिषद में कोई विज्ञान नजर नहीं आता। एरविन स्कॉन्डिंगर को उपनिषद में विज्ञान नजर आ गया, लेकिन इन आईपीएस महोदय को उपनिषद में कोई विज्ञान नजर नहीं आता। तो इसीलिए जो उनकी विज्ञानवाद की जो बातें, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, उसके बाद मैंने निश्चय किया कि इस विषय पर बोलना चाहिए, क्योंकि विज्ञानवाद विज्ञानवाद कहने वाले आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो विज्ञान को कैसे समझ रहे हैं, साइंस को कैसे। अब मैं तो यहां तक ऐसे लोगों को देखा हुआ हूं, एक आदमी जो है वो कुछ काम करता है, मकान बनते हैं तो उनमें कुछ कार्य वो करता है,
कार्य करता है, और वो जो है उससे मेरी बात हुई तो वो क्या बोलता है कि मैं धर्म वरम को नहीं मानता हूं, मैं विज्ञानवादी हूं, और मैं अंबेडकर जी को मानता हूं, और मैं विज्ञानवादी हूं। अच्छा, तू बड़ा आया विज्ञानवादी है, चल बता विज्ञान क्या होता है, बता विज्ञानवाद कैसे काम करता है। तो चुप। तो एक हवा चलाने की कोशिश की जाती है कि विज्ञानवादी हूं, विज्ञानवादी हूं। अरे भाई, विज्ञानवादी कहने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा विज्ञानवादी? मुंह से विज्ञानवाद कोई मुंह से बोलने का विषय थोड़ी ना है। यह तो अपनी एक एक वे ऑफ थिंकिंग है। ये बड़ा ही पर्सनल लेवल पे हमारी वे ऑफ थिंकिंग है कि हम किसी चीज को इस दृष्टिकोण से देखते हैं। हमको कहा जाएगा राधा राधा नाम जपो, तो हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे इसके पीछे साइंस क्या है। ठीक है, बस यही है। तो इसीलिए अगर कोई कहता है कि मैं पर्चे पढ़ देता हूं, ये कर देता हूं, तो लाओ दुनिया के सामने कि भाई कौन सी एनर्जी कैसे काम कर रही है, और तुम बता रहे हो, उसको प्रमाणित करो ना, प्रूफ कर दो, तो आप विज्ञानवादी हैं। लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, उल्टा अंधविश्वास में फैला रहे हैं, तो आप अंधविश्वास में ही फैला रहे हैं, बंधा रहे हैं। बात सही है। तो कुछ बातें आईपीएस सहाय मीना जी की, कुछ बातें हमें सही लग सकती है, लेकिन किसी बात को रखने के लिए हमें गहन अध्ययन और अनुसंधान की आवश्यकता होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत की भूमि में कभी विज्ञान पर कार्य नहीं हुआ है, या वैज्ञानिक, देखिए विज्ञान पे कार्य करना मनुष्य की निजी आवश्यकता है, एक नीड है। हम जब चीजों को जानना चाहते हैं, अपने जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, तो मनुष्य अपना दिमाग लगाता ही है, और कुछ ना कुछ ढूंढता है, कुछ ना कुछ बनाता है, कुछ ना कुछ करता है। बस वही प्रक्रिया विज्ञान आज से नहीं चल रहा, वो आदि मानव के समय से चला आ रहा है। तब से खोजें शुरू हो रही है, खोज करते करते बढ़ते 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 आज हम यहां तक आ गए हैं कि हम मोबाइल यूज कर रहे हैं। एक हो सकता है कि एक समय आएगा कि ये मोबाइल मोबाइल भी नहीं रहेगा, कुछ और चीजें आ जाएंगी जो इससे भी ज्यादा डेवलप होंगी और छोटी भी होंगी। और इससे भी बड़ा विज्ञान तो खुद ये दिमाग है। बिना मोबाइल के ही अगर आदमी इसको सही से विकसित कर ले, तो अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा दे, दूरदर्शन कर ले, ये मस्तिष्क भी तो विकसित हो सकता है ना। तो इसीलिए इन सब विषयों को हमें समझना है, और समझकर ही हमें विज्ञानवाद या किसी विषय पर मुझे लगता है चर्चा करना। नहीं तो अगर बातें उस ढंग से ना हो, तो फिर वो अंततः वो विज्ञानवाद भी फिर अंधविश्वास को फैलाएगा। इस तरह का विज्ञानवाद भी अंधविश्वास को ही फैलाएगा। क्या आयुर्वेद विज्ञानवाद नहीं है? तो किशन सहाय बीना जी को आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, तो कहते नहीं वेदों को हटाओ, कुरान हटाओ, बाइबल हटाओ, सबको हटाओ। तो फिर एक लगता है कि भाई अपनी एक मनमौजी है, विज्ञानवाद तो निकल रहा है ना। तो इस तरह से जो विकास हुआ है, जो चीजें आई हैं, तो उसको हमें समझना है। और कोई चीज जो हमारे जीवन को अच्छा बना सकती है, लाभ दे सकती है, हमारे मन को शांत रख सकती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप कर सकती है। और सिर्फ बाहर की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हो गई, आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हो गए, बड़े बड़े गैजेट्स हो गए, टेक्नोलॉजीज हो गई, मिसाइल्स हो गए, राफेल हो गया, भाई इन सब चीजों से तो जी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप नहीं हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करने के लिए तो दूसरी चीजें भी चाहिए, दूसरी चीजें भी चाहिए। तो उसमें हमें समझना पड़ेगा। अब श्रीमद् भगवत गीता में भी विज्ञानवाद है। भगवान ने कब कहा कि भाई जो चीजें हो रही वो मैं करवा रहा हूं? भगवान ने तो साफ साफ कहा कि प्रकृति करवा रही है, प्रकृति से हो रही चीजें। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये अंधविश्वास है? कृष्ण ने अंधविश्वास फैलाया। जिन्होंने गीता सही से नहीं पढ़ी, उनकी कमी है कि उन्होंने नहीं पढ़ी। और जिन जिन गुरुओं ने गीता ना खुद पढ़ी सही से, ना अपने शिष्यों को पढ़ाया, तो वो तो भगवान तो कह रहे हैं कि मैं तुमसे कर्म नहीं करवा रहा हूं, मैं तुमको नहीं कुछ इस तरह से दे रहा हूं। तो फिर तुम क्यों मानते हो कि भगवान दे रहे हैं और भगवान कर्म करवा रहे? ये तुम्हारा अंधविश्वास है। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हिंदुओं की हालत भी मुसलमानों जैसी है, हिंदुओं की हालत भी अब्राहमिक हो चुकी है। भले ही वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, राम जी को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, लेकिन जो सोचने का पैटर्न है ना, ज्यादातर हिंदुओं में वो वही है। इसीलिए ईश्वर का कॉन्सेप्ट गॉड की तरह नहीं है। ईश्वर इज नॉट गॉड, ईश्वर इज नॉट अल्लाह। और वाहे गुरु का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग है भाई। आप कैसे ईश्वर, गॉड, अल्लाह और वाहे गुरु चारों को एक साथ कैसे रख सकते हो?
ठीक है। आप तो ये लगता है कि भाई जब आपने मतलब कि उनके अवधारणा पर अध्ययन नहीं किया है, आपने सबको भाई धर्म को कैंसिल करना है, तो चारों को एक साथ आप काउंटर कर रहे हैं और खुद को बड़ा विज्ञानवादी कह रहे हैं। और उस विज्ञानवाद में भी विज्ञान का कितना अनुसंधान है, विज्ञान की कितनी समझ है? ठीक है। तो स्कॉर्डिंगर ने उपनिषद से अपना विज्ञान निकाला, क्वांटम फिजिक्स को प्रूफ करने का आधार लिया। चलो अयम आत्मा ब्रह्म का आधार ले लिया, सर्वव्यापी ब्रह्म का आधार ले लिया कि भाई उपनिषद हैं, वैदिक शास्त्र हैं। और आइंस्टीन ने मान लिया। आइंस्टीन ने क्यों मान लिया? क्योंकि आइंस्टीन ने बहुत पहले से जानता था कि जो काउंटिंग हम जानते हैं वो इंडिया से आई है, भारत से आई है। गिनती गिनने की जो जितनी भी प्रक्रियाएं, अरिथमेटिक्स जिसको हम बोलते हैं, मेंसुरेशंस हो गए, अरिथमेटिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गई। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्दर डेवलपमेंट है वो इंडिया में नहीं हुआ, लेकिन जो बेस है वो यहीं से मिला है। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, अरिथमेटिक हो गई, मेंसुरेशन हो गए, एरिया निकालना सर्कल का, सर्कल के ऊपर, वृत्त के ऊपर बहुत काम हुआ है भारत में पहले। इनका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, डायमीटर क्या होता है, पाई की वैल्यू बहुत पहले निकाली जा चुकी थी यहां पर। ठीक है। तो इसलिए जब हम तो आप सीधा बोल दोगे कि यहां पर कोई विज्ञान पे काम नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो है एक अलग मुद्दा है। इनडायरेक्टली कहीं सनातन धर्म के विरोध का ही एक अलग एजेंडा बनाया जा रहा हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें समझने की आवश्यकता है और सनातन धर्मियों को भी समझने की आवश्यकता है कि भाई गीता में भगवान क्या समझा रहे हैं, उपनिषद क्या समझा रहे हैं, उसको जानने की आवश्यकता है। अंधविश्वासी नहीं बनना है कि कोई ऊपर वाला हमसे पत्ता हिला रहा है, पत्ता हिलाना उसका काम नहीं है। भाई हवा बहती है तो पत्ता हिलता है। ठीक है। अगर हिंदू भी यही मानते हैं कि भगवान पत्ता हिलाते हैं, तो उन्होंने अपने शास्त्रों को नहीं जाना है, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को नहीं समझा है, उन्होंने पतंजलि योग सूत्र को नहीं समझा है, और नहीं समझा है तो व्यर्थ में सिर्फ कहने के लिए हिंदू है, कहने के लिए सनातनी है, उन्होंने जब उसका विज्ञान ही नहीं समझा है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ज्ञानम ते अहम स विज्ञानमीदम वाक्ष्याम शेषता। अर्जुन, मैं तुझे यह ज्ञान विज्ञान सहित दूंगा। विज्ञान सहित देने की बात कही है भगवान ने। तो इसीलिए जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो हम सब इस पर विचार करें और ऐसी बातों से हम खुद को भी बचाएं। चलिए, ओम तत्सत।